नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश मौलाना आज़ाद को याद कर रहा है। देश के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125वीं सालगिरह है और इस मौके पर अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मौलाना आज़ाद नेशनल स्किल्स एकेडमी का इनॉग्रेशन भी किया है। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि मौलाना का जो भारत नाम का जो विचार था वो क्या था, उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, उनका भारत में इतना विश्वास था कि उन्होंने पाकिस्तान के बनने को नाजायज़ तक कह दिया था। उनके आदर्शों को क्या हम आज जी पाए हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण सवाल उठाएंगे भारत में मुस्लिम नेतृत्व को लेकर। जो मुस्लिम लीडरशिप है उस दौर में अब से 65-70 साल पहले क्या रही और अब का हम जिक्र करेंगे कि आज किस शक्ल में, किस फॉर्म में है मुस्लिम लीडरशिप। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर मुशीरुल हसन हैं, जो कि जाने माने इतिहासकार हैं और वाइस चांसलर रह चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। दूसरी मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी हैं JNU से। तीसरे खास मेहमान हैं मौलाना सैयद अतहर दहलवी, जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, और ये एक NGO है जो काम करता है। और साथ ही मेरे साथ चौथे खास मेहमान कमर आगा साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मुशीरुल हसन, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इतिहास के पन्ने ज़रूर पलटने होंगे ये देखने के लिए कि आखिर आज़ाद थे क्या। जब सबसे पहले जब बात हो रही थी 1930 के बाद, जब आवाज़ें उठी पाकिस्तान बनने को लेकर और 47 तक जो परवान चढ़ाई, पूरा कैंपेन, पूरा मूवमेंट, उस दौरान जो मौलाना आज़ाद ने अपोज किया, विरोध किया पाकिस्तान बनने का, उनके बिंदु कौन से थे? देखिए, मौलाना आज़ाद इत्तेफाक से जिस वक्त जिना टू नेशन थियरी की बात कर रहे थे मुस्लिम लीग सेशन में, उसी वक्त रामगढ़ में कांग्रेस का सेशन था जिसमें मौलाना आज़ाद ने अपनी तकरीर की। और मैं समझता हूँ कि आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले जो श्रोता हैं, उनको और किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मौलाना आज़ाद की उस तकरीर को अगर पढ़ें तो उससे उनको शख्सियत का अंदाज़ा होगा, उससे उनको मौलाना आज़ाद की विचारधारा का अंदाज़ा होगा, और उससे उनको ये अंदाज़ा होगा कि वो किस उसूलों पर टू नेशन थियरी की मुखालफत कर रहे थे और किस बुनियाद पर वो जिसे कहते हैं सेक्युलर नेशनलिज्म या कंपोजिट नेशनलिज्म का परचम जो है वो उन्होंने बुलंद किया था। ये भी ज़रूरी है ये बात को ध्यान में रखना कि ऐसे माहौल में, और जबकि मुस्लिम लीग की तहरीक काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, जबकि हिंदू मुसलमानों के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो चुके थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग तरीक़े से, उसमें ये आवाज़ को उठाना और इस कन्विक्शन के साथ उठाना, ये आज़ादी कर सकते थे। इसलिए कि मुसलमानों की जो लीडरशिप थी उसमें कोई ऐसा शख्सियत, डॉक्टर अंसारी के इंतकाल के बाद मई 1936 में कोई ऐसी शख्सियत ऑल इंडिया लेवल पर, वैसे तो गफ़ार खां भी थे और रफ़ी अहमद खुदवाई भी थे और बिहार में सैयद महमूद भी थे, अली इमाम ब्रदर्स थे, लेकिन कोई और ऐसी शख्सियत नहीं थी कि जिस कॉन्फिडेंस से और इस कन्विक्शन के साथ मुसलमानों के एक काफ़ी बड़े वर्ग की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेसर हसन, ये हमें याद रखते हैं ज़रूर इस बात को कि करोड़ों मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि उनके नाम पर एक पूरे राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। उसके बावजूद उन्होंने ये तय किया कि वो भारत में रुकेंगे। लेकिन ये भी हम नहीं भूलना चाहिए कि करोड़ों की तादाद में ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान के नाम पर गए। ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग जिन्होंने जिन्ना में वो अपील पाई, जिन्ना हम जानते हैं बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बहुत बाद के दिनों में उन्होंने उस तरह से ड्रेसअप करना भी सीखा जिसमें कि एक वो शायद एक मुस्लिम राष्ट्रवाद की एक भावना जगा सकें, लेकिन उसके बावजूद क्यों मौलाना की वो अपील काम नहीं की और जिन्ना के नाम पर लोग चले गए और पाकिस्तान बन गया? देखिए, इसका तो बहुत पेचीदा जवाब है, इसलिए कि पाकिस्तान की तहरीक जो है उसके बनने में बहुत से कारण थे। उसके बनने में एक तो मुस्लिम नेशनलिज्म जिसका जिक्र किया जाता है, उस मुस्लिम नेशनलिज्म का 1930-1932 में उसके आसार हमको नज़र आने लगते हैं। और इकबाल ने बहुत सी मुस्लिम नेशनलिज्म के कुछ कंपोनेंट्स जो थे उसको भी उन्होंने भी इजहार किया। लेकिन उसके साथ साथ ख़ुद अंग्रेज़ों का इस प्रोसेस में काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने भी
ہندوؤں اور مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے، خاص طور سے جب کمیونل ایوارڈ میک ڈونلڈ نے 1932 میں اناؤنس کیا، اس سے کافی پولرائزیشن ہوا۔ اور تیسری بات، اہم بات ہے یہ کہ ہندو نیشنلزم جو ہے، ہندو نیشنلزم نے بھی بہت زور پکڑا، خاص طور سے کمیونل ایوارڈ کے بعد، اور ہندو مہاسبھا اور آر ایس ایس جو ہے وہ سیاست کے میدان میں کود پڑی، اور انہوں نے گاندھی جی